आइए आज चलते हैं राजस्थान के वादियों के खूबसूरत शहर उदयपुर के खैरवाड़ा तहसील के सलाला गांव में। और आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाली हूं जिन्होंने आर्मी में रहते हुए 1984 में शांति सेना में शामिल होकर उदयपुर की शान बढ़ाई। उदयपुर से जाने वाले पहले सोल्जर है जिन्होंने अपने विदेश में भी सेवा दी है। इनके दादा भी एमबीसी में रह चुके हैं। एमबीसी का तो नाम आपने सुना ही होगा, मेवाड़ भील कोर। राजस्थान सरकार से मेरी एक अपील है, एक गुजारिश है कि ऐसी हस्तियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को उस दौर के बारे में ये हस्तियां अपने अनुभव साझा शेयर कर सकें। और ये है इनका घर जो केलू से बना हुआ है और ये है वो हस्ती। तो देर ना करते हुए चलिए इनसे हम बात करते हैं। बने रहिए ब्लॉग पर। अपना परिचय दीजिए आप। शुरू है। रतन सिंह, देवी सिंह, गृहस्या, गांव सलाला, पोस्ट भांडा, तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान। आपका जो शिक्षा का क्षेत्र रहा है, आपने कहाँ तक शिक्षा की है? मैंने +2 किए। ये किस सन में किया आपने? ये 1969 में मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मैंने 1969 में जॉब इन द आर्मी। 1.5 साल ट्रेनिंग के बाद में मैं 71 की लड़ाई लड़ा। उसके बाद धौलपुर मिडिल स्कूल से 1974 में मैंने +1 किया। धौलपुर मिलिट्री स्कूल से आपने +2 किया। +1 किस सब्जेक्ट से किया आपने? मैंने मैथमेटिक्स से किया। आपका स्कूल धौलपुर मिलिट्री रहा, कॉलेज में आप नहीं जा पाए? नहीं, कॉलेज में नहीं जा पाया। मिलिट्री स्कूल धौलपुर में +1। 1975 में बेंगलोर मिलिट्री स्कूल से +2 किया। मिलिट्री स्कूल बेंगलोर से +2 किया आपने। +2 में उस समय 9th के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते थे, तो आपने 9th क्लास में इंग्लिश को चुना। हाँ, इंग्लिश को चुना। 9th क्लास में उस समय जब आपने इंग्लिश चुना, 60 का जो दौर था उस समय कोई इंग्लिश लेता नहीं था, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने इंग्लिश को चूज किया? मेरे को प्रेरणा सर जब मैंने 1968 के अंदर नागांव सेकेंडरी स्कूल से मैंने 9th और 10th किया। उस समय हमारा एक टीचर था मसारे के ओबरी के गौतम लाल जी करके, वहाँ से मेरे को ये प्रेरणा मिली थी मैट्रिक के अंदर, 9th और मैट्रिक के अंदर। स्कूल में सबसे अच्छे मित्र में कौन रहे, जो आपके साथ आगे सर्विस में रहे हों या फिर स्कूल से के बाद वो अन्य जगह पर निकल गए? सबसे अच्छा मित्र आप किसे मानते हैं? मेरा मित्र यहाँ मोड़ीवसा का नारूलाल डामोर, जो अभी वर्तमान में क्या करते हैं? वो वर्तमान में रिटायरमेंट है थानेदार से। आपके दादाजी और माताजी क्या करते थे? मेरे फादर के, हाँ, मेरे पिताजी किसान थे। मेरी अच्छा। अगर उनके पिताजी की बात करें तो वो एमबीसी में सर्विस करते। एमबीसी दादाजी इनके एमबीसी में सर्विस करते हैं। दादाजी, आपके दादाजी एमबीसी में। फादर के फादर तो दादाजी। हाँ सर, आप कितने भाई बहन हैं? हम 7 भाई बहनों में से 4 भाई 3 बहनें। उसमें से 3 भाई एक्सपायर हो गए, एक बहन एक्सपायर हो गई। मैं अकेला हूँ और मेरी 2 सिस्टर अभी वर्तमान में, आप और आपकी 2 सिस्टर हैं। सर, 3 आपके 7 भाई बहनों में से कितने पढ़े लिखे थे आप? पढ़े लिखे मैं था और एक मेरा भाई एक्सपायर हो गया, वो 7th क्लास पढ़ा हुआ था। तो आपके भाई ने कहीं सर्विस की? नहीं सर, जिस समय आप किस रेजिमेंट से भर्ती हुए थे? मैं आर्मी सप्लाई कोर ASC MT मोटर ट्रांसपोर्ट। कहाँ पर भर्ती हुए थे आप सब? मैं डूंगरपुर डाक बगान में भर्ती हुआ था। डूंगरपुर डाक बगान में। आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई? हमारी ट्रेनिंग मेरठ में हुई। आपका कार्यकाल आर्मी में कितने टाइम रहा? मेरा कार्यकाल 34 साल रहा था। 34।
सर आर्मी से रिटायरमेंट आने के बाद अभी आपको वर्तमान में पेंशन योजना का लाभ मिल रहा होगा। हाँ सर, सर जिस समय आप आर्मी में गए उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरा 16 साल, 16 तो ईयर आज वर्तमान में 17.5 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जाते। नहीं जाते। तो आपको आर्मी में कैसे लिया गया उस समय 16 साल, क्या प्रावधान थे? उस समय प्रावधान साहब ये थे कि जो बच्चा हाइट वेट हर चीज में फिटवार है तो उनको यानी 16 साल में भर्ती कर लेते थे, लेकिन उसकी 18 साल एज पूरी होने के बाद में ही हाँ, के गिना जाता था, बाकी समय 2 साल फ्री में जाता था, 2 साल फ्री में ही रहता फ्री था। में रहता। एक 14 भैंसें थी, मेरे माँ मेरे को ग्वाल भेजते थे, और आज जो कांतिलाल जी शाह यहाँ का जिंदे हैं, तो बच्चे की ज़िंदगी मत खराब कर। फिर उस समय एक महिला में प्राइमरी स्कूल थी, एक भांडा में थी, बाकी इस इलाके में कहीं प्राइमरी स्कूल भी नहीं थी। अभी अपन डूंगरपुर के भांडदा, हाँ सर आप 16 साल की उम्र में भर्ती हो गए। सर, कभी 16 साल की उम्र में तो बच्चा घर से बाहर जाता है तो नादान उम्र होती है, नारायण तो उसको तो घर से बाहर जाते हुए भी डर लगता है। डर लगता है। आपको आर्मी के हथियार पकड़ते हुए डर नहीं लगा? कोई डर क्या नहीं माँ बाप लगता। की याद नहीं आई कभी? सब याद आता है, लेकिन है नहीं, जब एक बार फोर्स के अंदर चले गए सब, तो मरना और मारना इतना ही सिखाते हैं। उसके बाद अगर कहते हैं कि जब 3.5 साल ट्रेनिंग के बाद में कसम परेड होता है, यस सर। उसमें वो गीता, रामायण और बाइबल, कुरान सब रख करके उसके बाद में कसम परेड खुआई जाती है। कसम परेड खिलाई जाती है। उस समय वो वहाँ पूछते हैं हाथ रख के दोनों कि तेरी माँ दुश्मन बन के आया तो मारेगा तो मारूंगा, तेरा बाप पीछे से दुश्मन बन के आएगा तो मारेगा तो मारूंगा, लड़ाई के मैदान में पीछे तो नहीं मुड़ेगा, नहीं मुड़ूंगा। इस प्रकार गीता, रामायण और बाइबल, कुरान के ऊपर हाथ रख करके कसम खाया। हमारी सर ऐसी कोई घटना आप हमें बता सकते हैं आपके आप जब सेना में थे कि जो घटना कभी भुलाई नहीं जा सकती, आप कभी भुला नहीं सकते उस घटना को? घटना तो वही 71 की बार है, कारगिल कांड है, श्रीलंका कांड है। उस घटना को तो कभी जीवन में जब तक जिंदा हूँ तब तक भूल नहीं सकता हूँ कि हमारे आंखों के सामने क्या हुआ, हमारे कितने दोस्त मरे, कितनी लेडीज मरी, वो तो कभी कभी है नहीं, सपने में भी याद आता है। आपने हमें एक चीज बताई थी कि आर्मी में रहते हुए आप शांति सेना में गए थे, वो किस्सा क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, तो उसका थोड़ा सा आप वर्णन कीजिए। मैं सर आर्मी में रहते हुए कि मैं जब कमांडो फोर्स में था इंडियन पैराट्रूपर के अंदर, फिर हमारा बुलावा आया तो इराक ने चढ़ाई किया कुवैत के ऊपर और अमेरिका ने साथ दिया। उस समय भारत से शांति सेना के लिए बुलाए थे, तो हम वहाँ पर करीब 14 महीना रहे। 14 महीने रहे। 14 महीने, जिन शांति सेना के लिए जिन सोल्जर्स को हाँ, शांति सेना में भेजा जाना था, भेजा जाना। वो सोल्जर कैसे चूज करे, उन्होंने कैसे निकाले, सेलेक्ट कैसे करे कि ये शांति सेना में जाएंगे? वो सर फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद में फिर उनको रवाना कर देते हैं। आप वहाँ पर 14 माह रुके थे। सर आप गए कैसे थे वहाँ पर? कितना टाइम जाने में लगा था? क्या परिवहन था उस समय? उस समय परिवहन तो जहाज भी चल रहा है, इंडियन एयरलाइंस भी थी, ठीक है ना। उसके बाद पानी वाले जो नेवी के द्वारा भी जाते थे, लेकिन हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ नेवी द्वारा गई थी और हम लोग बाई एयर गए थे। शांति सेना से जब आप वापिस आए, वो वापसी का और वर्णन हमें बताइए। कैसे आना हुआ, कब आना हुआ? मैं 1984 में शांति सेना में गया सर, और 1985 में 4 मंथ टाइम पूरा करके फिर मैं बाई एयर वापस बाई एयर आप वापस आए। वापस। क्या वहाँ पर आप शांति सेना में गए जब भारत सरकार ने क्या आपको अलग से भी कोई सुविधा मुहैया कराई थी? यहाँ के पेमेंट भारत सरकार देता था और वहाँ के डॉलर वो देते थे। उसके मुताबिक डॉलर का आज क्या है, कोई महीने की, वो दिनार का क्या है, उसके मुताबिक उस समय मेरे को 500 रुपये पेमेंट मिलती। ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, हाँ, उस दौर के आप पढ़े लिखे,
और गांव में से आप निकलने वाले भी गिने चुने लोगों में ही होंगे, हाँ, और उसके बाद आपको विदेशों तक भी जाने का अवसर मिला, तो आपको कैसा लगा था? अच्छा लगा। क्या करें, यानी आपको बताऊं सर, कहने कि अभी लड़ाई का माहौल चल रहा है, तो हमने आपको पहले बताया कि मरना और मारना है। यानी मेरा माँ भी यानी दुश्मन बन के पीछे से आएगा तो मारूंगा, मेरा बाप भी आएगा तो मारूंगा। दुश्मन है तो पीछे नहीं मुड़ना है, वो कायर है तो दुश्मन के ऊपर गोली चलाना ही है। यही अपना धर्म हो जाता ये है। अपना धर्म है। सर, आपकी शादी आर्मी में रहते हुए हुई, नहीं से पहले, उससे पहले हुई? मुझे हाँ, तो यानी आपने तो सॉरी मैंने शादी आर्मी में रहते हुए की, ठीक है नहीं सब। मैंने 1969 जॉब इन द आर्मी और 1972 में मैंने शादी की। 1972 में। आप कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे, लड़के और लड़कियां? 3 लड़के हैं, 2 लड़की, 2 लड़कियां हैं। सर, वो क्या पढ़े लिखे हैं या नहीं? सब पढ़े लिखे। सब पढ़े लिखे हैं। सर, अभी हमने आपसे जो बातचीत करी, इस बातचीत को हम YouTube के ऊपर डालते हैं, तो आपकी तरफ से हमें परमिशन है, हम YouTube पर डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। सर, आप आर्मी में रहे, ट्राइबल क्षेत्र से आप निकले, अच्छा, आपकी जन्मभूमि, आपका जन्म स्थान रहा, आपका गांव रहा है, आपकी कर्म भूमि आपका आर्मी का क्षेत्र रहा है, अच्छा तरह जहां पर आपने सेवा दी है। सेवा दी। सर, आप जन्मभूमि और कर्म भूमि में से किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं या किसको ज्यादा अच्छा मान रहे हैं आपके लिए? मैं तो दोनों को मान रहा हूँ सब, लेकिन मुझे जिसने अपने क्या नाम कर्म भूमि को ही मैं ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे रोटी दिया हुआ है। सर, आप अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि के बारे में बताइए। कर्म भूमि ने मुझे समाज से जोड़ा है और कर्म भूमि ने मुझे देश सेवा करने के लिए मौका दिया है। मौका दिया है। जमात का मतलब समाज से जोड़े हुए रखा है, समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखा है, समाज के जो भी पहलू रहे हैं, जो उस समय का कैसा परिवेश था, आज कैसा है। आज आप आर्मी से रिटायरमेंट आने के बाद समाज में क्या परिवर्तन देख रहे हो, और ऐसा आप समाज के लिए क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? परिवर्तन तो साहब यही है कि पहले और अभी में परिवर्तन में बहुत अंतर है। हाँ, रात दिन का फर्क रात हो गया। दिन का अंतर है, क्योंकि पहले तो है नहीं, बुजुर्ग जो बोलते थे वो मानते थे, लेकिन आजकल कल के 10 साल 12 साल का बच्चा भी किसी का माँ बाप का भी कहना नहीं मानता, गुरु का कहना नहीं मानता है। तो ये बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। हाँ, ये समाज में अपन को देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। बहुत ज्यादा मिला। पहले तो माँ बाप जो चीज कह देते थे उसको मानते भी थे, आजकल नहीं मानते हैं। गुरु कहता था वो भी मानते थे, लेकिन आजकल गुरु की भी बात नहीं मानते। आपके क्षेत्र में इतनी अच्छी वादियां हैं, आप आर्मी के क्षेत्र जगत में रहे हो, तो यहाँ का वातावरण, प्रकृति जितना आप देख रहे हो, इतना खूबसूरत आपको और कहाँ कहाँ पर देखने को मिला था? मुझे सब कि ऑल इंडिया में मैं घूमा, वहाँ पर भी मिला मेरे को, और अच्छी अच्छी जगह मैंने दर्शन करने के लिए मिला। उसके बाद मुझे विदेश जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर भी मैंने अपना मौका दिया उनको, और 14 मंथ आफ्टर वापस इंडिया में आया, और आने के बाद फिर मैं 30 अप्रैल को मैं रिटायर हो गया, 34 ईयर सर्विस पूरी करके। आर्मी में आप सबसे अच्छा अधिकारी किसको मानते थे जो आपके दौर में रहा हो, जिसको कि आप दिल से सैल्यूट करते हो कि हाँ, ये अधिकारी हमारी कमांडर या हमारी यूनिट के लिए सबसे अच्छा था? आपके सर्विस का जो सर्विस काल रहा है उसमें आप किस अधिकारी को सबसे अच्छा मानते हो? हमारा अधिकारी था मेजर PH। कहाँ से थे ये? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। सर, विदेश में शांति सेना में जब आप गए, हाँ, उस समय आपके उदयपुर क्षेत्र के
आपके साथी कोई आपके साथ गए थे, कितने आपके ट्रूप में कितने कैंडिडेट थे जो उदयपुर से बिलोंग करते हो? उदयपुर से कोई नहीं था साहब, लेकिन प्रतापगढ़ से एक मेरा दोस्त था, वो सुबह से रिटायर हो गया, एस.के. सिंह। एस.के. सिंह। तो आपके गांव से तो आप अकेले थे मेरे गांव विदेश से यात्रा? तो अकेला, और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से अकेला था। अच्छा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से ही आप अकेले थे? अकेला। आप शादी होने के बाद क्या फैमिली क्वार्टर्स और इस प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती थी उस समय भी? मिलती थी। फिर क्या आप कभी फैमिली को उधर लेके गए? मैं कहीं नहीं ले गया सर, मेरा नहीं, शादी करने के बाद 7 ईयर आफ्टर एक बच्ची का जन्म हुआ, वो एक्सपायर हो गई, और उसके बाद में अभी बच्ची को क्या घटना हुई थी, कैसे? अचानक 2.5 महीने का खत्म हो 2.5 महीने का खत्म हो गया था। उस समय आप कहाँ थे? गया। मैं उस समय लद्दाख में था। उस समय आप लद्दाख में थे। क्या आप वापस घर आ पाए उस समय? उस समय फिर छुट्टी मिली थी? टेलीग्राम आया, टेलीग्राम आने के बाद फिर भाई अच्छा, उस समय यानी आपके पास टेलीग्राम किया जाता था? टेलीग्राम यहाँ से आपके घर से टेलीग्राम किसने किया? घर वालों ने किया, मेरे भाई ने किया। आपके भाई ने। जैसे आप आर्मी में थे तो घर जब छुट्टी आते थे तब यहाँ पर आपको क्या साधन मिलता था, कितना टाइम लगता था यहाँ से वहाँ से, लद्दाख से यहाँ तक आने लद्दाख में? से बाई एयर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बाई ट्रेन, और दिल्ली, दिल्ली से उदयपुर। और दिल्ली से उदयपुर किससे आते थे आप? बस से? चेतक एक्सप्रेस। चेतक एक्सप्रेस। जब आप लद्दाख से घर आते थे हाँ, तो आपने बताया कि लद्दाख से तो बाई एयर चंडीगढ़ आते थे, चंडीगढ़ से बाई ट्रेन आप दिल्ली आते थे, और दिल्ली से बाई बस आप उदयपुर आते थे। नहीं, उदयपुर दिल्ली से बाई ट्रेन उदयपुर आते थे, हाँ। और उदयपुर से आपके घर जो बस। आपका क्या नाम है गांव का? सलाला। सलाला जो खैरवाड़ा में पड़ता है, खैरवाड़ा। खैरवाड़ा तहसील में पड़ता है, खैरवाड़ा। और डिस्ट्रिक्ट आपका उदयपुर लगता उदयपुर है। है। तो उदयपुर से खैरवाड़ा तक बस होती थी। हाँ। खैरवाड़ा से आपके घर तक क्या साधन थे? एक बस थी, एकमात्र बस चलती थी, एकमात्र बस प्राइवेट। प्राइवेट बस चलती थी। तो उसी से बच्चे स्कूल जाते थे, उसी से कोई कर्मचारी हो जो आना हो तो आता था? कोई भी आना जाना बच्चे हैं नहीं, उस समय तो कॉलेज बहुत कम थी साहब। यहाँ साड़ी में एक मैट्रिक तक थी, और नया गाँव में बाद में हुई थी, फिर अभी कॉलेज। उसके बाद ये छोटी बड़ी गाड़ियाँ कोई नहीं थी। कोई गाड़ियाँ नहीं? नहीं। खेरवाड़ा से 7 बजे प्राइवेट गाड़ी रवाना होती थी, तो गुजरात रानी बॉर्डर पे जा कर के वापस नया गाँव 9 बजे वापस आ जाती। उसी बस से मैं खेरवाड़ा जाता था, और खेरवाड़ा से फिर हाईवे रोड में गाड़ी पकड़ करके मैं उदयपुर जाता था। उदयपुर जा करके रेलवे स्टेशन उतर करके उसके बाद चेतक एक्सप्रेस से मैं दिल्ली तक जाता था। कि कई बार ऐसा हमें सुनने में आता था कि कई आर्मी के जैसे हमारे भी फादर रहे हुए हैं, हाँ। कि कभी छुट्टी मिलते मिलते रह जाती थी। हाँ, मैं रहते ऐसा आपके साथ कभी वाक्य घटित हुआ कि आप तैयार हो लिए हो, बिस्तर बांध लिए और फिर आपको रोक दिया हो? हाँ हुआ। तो उस समय आपको कैसा लगा? महसूस बहुत होता है, दुख होता है, लेकिन क्या करे कि जब कसम खाया है नहीं, गीता महाभारत और बाइबल के ऊपर रख करके कसम खाया है, तो है नहीं कि उसने आप अधिकारी आपने रोक दिया है, तो दुख तो हुआ दिल में, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। शीत के दरमियान कि कई लड़ाइयाँ लड़ी, तो सर दुश्मन सामने खड़ा होता है। हाँ। सबसे पहला मोटिव होता है कि जिसकी गोली पहले चली वो जीत गया, जिसकी बाद में चलेगी वो हार गया। तो क्या जब कभी इस प्रकार का आपके सामने हुआ, दुश्मन से आमना सामना हुआ, जब घर की याद नहीं आई? क्योंकि उम्र भी नादानी थी उस समय कोई याद करने की जरूरत नहीं, याद आता ही नहीं था, या मन कठोर करना पड़ता था? वो है नहीं, अपने दिल को कठोर करना पड़ता है। अभी आपको बताऊं साहब, चाहे नहीं अभी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है नहीं, जो कि बॉर्डर पे है। अभी लड़ाई का तो एक दिन से तो माहौल बनता नहीं, 6 महीने 1 साल के पहले बनता है। तब तक है नहीं बॉर्डर के फौज चली जाती है। उसके बाद जब आमने सामने फायर हो जाता है, तो 600 गज की 3 लाइनें लगती हैं आर्मी की, और BSF चौथी लाइन में आ जाता है, और आर्मी एडवांस हो जाता है। उस पोस्ट को BSF का जो पोस्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, आर्मी संभाल लेती है। और उसके बाद में अपने इंडिया के जो है तार लगा हुआ है, लेकिन बीच में 200 फीट जमीन जो है नहीं, 200 गज जमीन
खुली है। पाकिस्तान का खुला एरिया है। आपको पाकिस्तान बॉर्डर पर भी रहने का मौका मिला? हाँ, तो पाकिस्तान को तो अपना तो बहुत बड़ा दुश्मन है। तो वहां पर आपके दिमाग में क्या चलता था जब आप बॉर्डर पर खड़े होते थे, सामने पाकिस्तानी खड़े होते थे, उस समय आपके दिमाग में क्या चलता था? वो हमारा दुश्मन है। जब उसने फायर किया हमने नहीं, तो फायर ऐसे फायर नहीं करते साहब। देखो आपको बताऊँ, 3.5 फीट यानी के लंबा और 2.5 फीट नीचे गहरा गड्ढा बना होता है। गड्ढा, उसके बाद में 2.5 फीट इधर, उसमें 2 सिपाही रहते हैं सिपाही। या उसके बाद औहदेदार होगा, हवलदार, नायक, ठीक है नहीं। जब सामने से फायर आ रहा है तो हमने फायर करना ही है। उसके बाद हमारे पास राउंड खत्म हो गया, सेकंड लाइन करेगा, सेकंड लाइन थर्ड लाइन करेगा, उसके बाद जेएसएफ होगा वो करेगा। उसके बाद दुश्मनी के एरिया में एआरओपी बैठा होगा और वो हनी कि तोप खाने को आरटी को फायर देगा, वो 50 किलोमीटर तक जाएगा। उसके बाद टैंक पीछे खड़े होंगे, वो 1000 किलोमीटर तक राउंड फायर करता रहेगा। सर आप जब आर्मी आगे एडवांस होती थी, जिसको अपन पैदल पलटन बोलते थे, पैदल, वो सबसे आगे हो जाती थी। बीएसएफ तीसरे या चौथे उस पे आ जाती थी दायरे पे। सर जब कभी ऐसा हुआ कि लड़ाई हो रही हो और आपका बड़ा खास मित्र, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वही अपना समाज बन जाता है और वो भी एक अपना घर बराबर हो जाता है, तो उस पर ऐसा कभी हुआ हो कि आपकी आंखों के सामने कोई आपका मित्र चला गया हो? हाँ, बहुत। ऐसा कोई हमें घटना बता सकते हैं आप? ये पश्चिमी बॉर्डर में हुआ। पश्चिमी बॉर्डर में यानी पश्चिम बंगाल? पश्चिमी बंगाल नहीं, अपना राजस्थान पश्चिमी बॉर्डर। पश्चिमी बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगा। सर आपसे बात करके और मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। आज की जो नई जनरेशन है वो शिक्षा को सरकार बहुत महत्व और बढ़ावा दे रही है। उस समय जो आपका दौर था, उस समय शिक्षा इतना देखने को नहीं मिलती थी। आप उस टाइम से के शिक्षा में रहे हुए हो, ऑप्शनल आपने इंग्लिश ली है, देश की सेवा की है, नौकरी भी उस समय देश की सेवा में बहुत कम जाते थे। तो ये चीज़ें हम समाज के सामने उस समय की चीज़ों को सजीव रूप में रखने के लिए हमने आपसे बातचीत की। आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आपकी इस वीडियो को हम YouTube पर डालें ताकि आज की पीढ़ी भी उस चीज़ को देख सके, उस समय के दौर को सजीव चित्रण कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।